हेलो दोस्तों, वेलकम टू एसआरएफ सत्यम आर फाउंडेशन में मैं सत्यम सिंह आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, वीडियो पूरा देखा करिए, कुछ न कुछ आप सीख के ही जाएंगे। ठीक है। और बिना भगाए इसको देखा करिए, तभी आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। बाकी आप लाइक शेयर सब्सक्राइब ये सब आप तो करते ही हैं, करते रहिए। उसके लिए आपको धन्यवाद। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे कुछ वर्ड मीनिंग के बारे में। सबसे पहले हम अपने शब्दकोश को, अपने वोकैबुलरी को, चाहे आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं चाहे आप हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं, सबसे पहले हम अपने वोकैबुलरी को मजबूत करेंगे। उसके बाद हम इंग्लिश ग्रामर के रूल्स को और फिर इंग्लिश को धीरे धीरे करके सीखने की कोशिश करेंगे। और अगर आप वीडियो पर बने रहे लगातार तो हम इस तरीके से बहुत सारे वर्ड मीनिंग आपको बताने की कोशिश करेंगे, जिससे आपको बहुत बेनिफिट होगा। चलिए शुरू करते हैं। तो बाबू देखो, सबसे पहले यहाँ पे सेट लिखा हुआ है। सेट का मतलब हुआ स्थित था या फिर बैठा। तो सेट सिट से बना है। सिट का मतलब होता है बैठना और सेट का मतलब होता है बैठा। इसका सेकंड फॉर्म है। नेक्स्ट नंबर पे आता है क्रेस्ट। क्रेस्ट का मतलब होता है शिखर। ठीक है। अब शिखर को हम किस तरीके से, CREST, क्रेस्ट। क्रेस्ट का मतलब शिखर। तो फिजिक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि वेव जो होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। तो इसमें ये जो होता है क्रेस्ट और ये होता है ट्रफ। ठीक है। तो इसको क्रेस्ट बोलते हैं। तो क्रेस्ट का मतलब हुआ शिखर। ठीक है। तो शिखर का मतलब ये भी होता है, जैसे पहाड़ी का शिखर हुआ कुछ इस तरीके से, पहाड़ के ऊपर का हिस्सा, उसको भी हम शिखर बोलते हैं। तो क्रेस्ट का मतलब होता है शिखर। ठीक है। इसके बाद अगले नंबर पे वर्ड आता है डॉटेड। तो डॉटेड है, इसको पढ़ेंगे डॉटेड। डबल टी है यहाँ पे, तो स्पेलिंग याद करने के लिए डॉटेड। ठीक है। तो कोई चीज अगर डॉटेड है, जैसे कि इस तरीके से डॉटेड है, तो एक तरीके से सेंस निकलता है इसमें बिखरा हुआ। डॉटेड विथ। डॉटेड विथ का मतलब हुआ बिखरे हुए। ठीक है। नेक्स्ट नंबर पे आता है डाउन पोर। तो डाउन पोर दो वर्ड से बना हुआ है, एक है डाउन, एक है पोर। डाउन का मतलब होता है नीचे और पोर का मतलब होता है उड़ेलना। पोर का मतलब होता है उड़ेलना, यानी कि गिरा देना। ठीक है। तो डाउन पोर का मतलब हुआ, अब ये बारिश से रिलेटेड, क्योंकि लिटरेचर में मिलते जुलते सेंस से रिलेटेड वर्ड को यूज किया जाता है। तो डाउन पोर का मतलब हुआ मूसलाधार बारिश। ठीक है। डाउन पोर, डाउन पोर का मतलब मूसलाधार बारिश, बहुत तेज बारिश हो रही है, इमेजिन करिए। और तो उसको आप डाउन पोर बोल सकते हैं। नेक्स्ट नंबर पे है नथिंग बट। नथिंग बट। ठीक है। नथिंग मतलब और कुछ नहीं, बट मीन्स लेकिन। तो इसका मतलब निकल के आया यहाँ पे नथिंग बट का मतलब केवल। नथिंग बट मीन्स केवल। नेक्स्ट नंबर पे है बिगैन। तो बाबू देखो, बिगैन शब्द जो है ये बिगिन से बना है। बिगिन का मतलब होता है शुरू करना। बिगिन का मतलब शुरू करना, शुरू होना। तो इसका जो सेकंड फॉर्म है वो है बी गैन। बी गैन का मतलब, अब यहां देखिए, बी गैन, तो दोनों को मिला के हो गया बिगैन। तो बिगैन का मतलब हुआ प्रारंभ किया। नेक्स्ट नंबर पे आते हैं। तो यहाँ पे लिखा है अप्रोच। APPROACH। APPROCH। तो अप्रोच, एप, APP, एप, रो, अच, अप्रोच। अप्रोच मीन्स पहुंचना। ठीक है। किसी के निकट पहुंचना या पहुंचना कहीं पे। और ये जो आईएनजी है ये लास्ट में लगा हुआ है, तो इसको अलग से रीड करेंगे। तो अप्रोचिंग, अप्रोचिंग यानी पहुंचते हुए। आईएनजी का मतलब रहा रही रहे से होता है, जहां कहीं भी कोई चीज कंटिन्यूअस फॉर्म में हो रही हो। ये आप ग्रामर के रूल्स में पढ़ेंगे। तो आईएनजी को आप ऐसे ही बस छोड़ देते हैं, जाने देते हैं, तो सिर्फ अप्रोच वर्ड पे ध्यान देते हैं। अप्रोच का मतलब होता है पहुंचना। नेक्स्ट नंबर पे है रिगार्डेड। तो रिगार्ड वर्ड जो है वो रिगार्ड से बना है और ईडी लास्ट में लगा है। तो आपको सिर्फ रिगार्ड वर्ड पे ध्यान देना है। री गा र ड, रिगार्ड। रिगार्ड का मतलब होता है, वैसे रिगार्ड का मतलब तो मानना होता है, लेकिन यहाँ पे है देखा, समझा या फिर जाना। ठीक है। लिटरेचर में ये यूज हुआ है, क्लास 10 के फर्स्ट चैप्टर में ये वर्ड यूज हुआ है।
ठीक है। नेक्स्ट नंबर पे आता है कॉर्न, CORN। कॉर्न का मतलब होता है अनाज, फसल। कॉर्न का मतलब अनाज, ठीक है। कॉर्न का मतलब अनाज, क्रॉप मीन्स होता है फसल, ठीक है। कॉर्न मीन्स अनाज। जैसे पॉपकॉर्न होता है, पॉपकॉर्न में कॉर्न वर्ड लगा हुआ है तो उसको हम कहते हैं कॉर्न। कॉर्न का मतलब अनाज। नेक्स्ट नंबर पे आता है हेल स्टोन। स्टोन का मतलब तो वैसे पत्थर होता है, ठीक है। और हेल स्टोन का मतलब होता है ओला। ओला का मतलब हुआ जैसे बर्फबारी होना, बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े जब आसमान से गिरने लगते हैं तो उसको हम हेल स्टॉर्म बोलते हैं, सॉरी हेल स्टोन बोलते हैं। इसको ओला कहा जाता है। ओला गिरने से क्या होता है कि फसलें खराब हो जाती हैं। जैसे पत्थर की तरह उस पे बर्फ के टुकड़े अगर बड़े बड़े गिर रहे हैं तो पेड़ वगैरह सब टूट जाते हैं, जिससे काफी नुकसान होता है। नेक्स्ट नंबर पे है रीसेंबल। रीसेंबल, 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 BLE, RESEM, सेम, BLE, बल, रीसेंबल। रीसेंबल का मतलब हुआ सदृश होना। सदृश का मतलब मिलता जुलता होना, एक जैसा होना, रीसेंबल। तो स्पेलिंग लिखते चलेंगे साथ में। नेक्स्ट नंबर पे है गेट। गेट का मतलब होता है पाना, ठीक है। तो गेट का मतलब हुआ पाना, और इसका जो सेकंड फॉर्म होता है वो है गॉट, ठीक है। तो गॉट का मतलब होता है पाया। गॉट का मतलब पाया, ठीक है। जैसे आई गॉट 10 रुपीज, मैं 10 रुपया पाया, मैंने 10 रुपया पाया, आई गॉट 10 रुपीज। नेक्स्ट नंबर पे है पास, PASS। पास का मतलब होता है गुजरना। पास का मतलब गुजरना, जैसे कहीं से पास हो जाना। पास से पैसर बाई भी बना है, पास से पैसेज भी बना हुआ है, ठीक है। तो पास का मतलब जैसे बाईपास होता है, तो बाईपास का मतलब से रेलवे लाइन है तो उसके ऊपर से एक ओवरब्रिज बना दिया, उसको बाईपास भी बोलते हैं। तो पास का मतलब होता है गुजरना, बीत जाना। नेक्स्ट नंबर पे है रेन्ड, RAINED। रेन्ड, रेन्ड मीन्स बरसे। तो रेन्ड सीखने से पहले पहले हम रेन वर्ड पे ध्यान देंगे। RAIN, रेन का मतलब होता है बारिश, और रेन्ड का मतलब होता है बारिश हुआ, यानी कि बरसे। नेक्स्ट नंबर पे फिर से यहाँ पे ED लगा हुआ है, तो ED को छोड़ देते हैं अभी। सबसे पहले हम रिमेन वर्ड पे ध्यान देते हैं। तो रिमेन का मतलब होता है बचा हुआ। रिमेन का मतलब बचा हुआ। जैसे कोई चीज जैसे आपके घर में खाना है तो बच गया है तो उसको आप रिमेन फूड बोल सकते हैं, ठीक है। तो रिमेन का मतलब होता है बचा, और रिमेन्ड ED लगा देंगे तो ये सेकंड फॉर्म हो जाएगा इसका। तो रिमेन्ड का मतलब होता है बची या बचा, ठीक है, रिमेन। और शेष फल भी इसको बोल सकते हैं। इसे रिमेन से रिमाइंडर बना हुआ है, रिमाइंडर का मतलब होता है शेष फल, यानी कि कितना बचा, ठीक है। नेक्स्ट नंबर पे है फॉर नथिंग। फॉर मीन्स के लिए, नथिंग मतलब कुछ भी नहीं। फॉर मीन्स के लिए, नथिंग मीन्स कुछ भी नहीं, किसी चीज के लिए नहीं। यानी कि फॉर नथिंग का मतलब हो गया बेकार। कोई चीज अगर बेकार है, जैसे कि योर वर्ड्स ऑफ फॉर नथिंग, यानी आप जो बोल रहे हैं वो बेकार है, ठीक है। आप जो सोच रहे हैं वो बेकार है, योर थिंकिंग इज फॉर नथिंग। तो यहाँ पे हो गया बेकार। नेक्स्ट नंबर पे आता है सॉलिटरी। सॉलिटरी, सॉलिटरी सॉलिट्यूड से बना हुआ है। सॉलिटेड, सॉलिटरी का मतलब हुआ एकमात्र, अकेला, ठीक है। अकेला, एकमात्र, सॉलिटरी। स्पेलिंग क्या होगी? SOLI, सॉली, TARY, टरी, सॉलिटरी। सॉलिटरी का मतलब एकमात्र। नेक्स्ट नंबर पे फिर से ED लगा हुआ है, तो हम इतने वर्ड पे ध्यान देते हैं। ये है IN, इन। IN मीन्स इन, इन फिर S लगा है तो इंस्ट्रक्टेड, इंस्ट्रक, इन INSTRUCT, इंस्ट्रक्टेड। इंस्ट्रक्टेड मीन्स क्या हो गया? बताया गया। इंस्ट्रक्ट का मतलब बताना। इंस्ट्रक्शन वर्ड से ये, इससे इंस्ट्रक्शन वर्ड एक बन जाएगा। इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है निर्देश देना, ठीक है। जैसे लिखा होता है कि हियर इज इंस्ट्रक्शन,
तो इंस्ट्रक्शन का मतलब कि कैसे कैसे, जैसे मान लीजिए कोई आप आ, कोई खिलौना लेकर के आते हैं, कोई टॉय लेकर के आते हैं, तो उसमें इंस्ट्रक्शन दिया होता है कि उसे असेंबल कैसे करना है या फिर उसे चलाना कैसे है। ठीक है, तो उस पर इंस्ट्रक्शन लिखा होता है इंग्लिश में। तो इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है निर्देश देना। नेक्स्ट नंबर पे है प्लेस, PLACE। प्लेस का मतलब होता है जगह या फिर रखना। जैसे प्लेस दिस बॉटल ऑन द टेबल, इसका मतलब क्या हुआ कि बॉटल को टेबल पे प्लेस कर दो, रख दो। ठीक है। मेल का मतलब क्या होता है? मेल का मतलब है डाक, तो ये तो आपको मालूम ही होगा। नेक्स्ट नंबर पे क्रॉप है, तो क्रॉप का मतलब फसल, और इसके पहले कॉर्न आया था, कॉर्न का मतलब हुआ अनाज। नेक्स्ट नंबर पे आता है, फिर ईडी यहाँ पे है, तो हम पहले इस वर्ड पे ध्यान देंगे। ट्रबल, क्या लिखा है? TROUBLE, ट्रबल। ट्रबल मीन्स होता है परेशानी, ट्रबल मीन्स परेशानी। तो ट्रबल्ड का मतलब क्या हुआ? ट्रबल्ड मीन्स परेशान हुआ, यानी कि चिंतित हुआ, तो चिंतित। ट्रबल्ड मीन्स क्या हो गया? चिंतित। नेक्स्ट नंबर पे है स्टैम्प, तो स्टैम्प पेपर। ठीक है, तो स्टैम्प वर्ड कहाँ सुना होगा आपने? स्टैम्प का मतलब वैसे होता है मुहर, स्टैम्प का मतलब मुहर होता है, लेकिन यहाँ पे हम स्टैम्प का मतलब डाक टिकट से लेंगे। ये डाक टिकट से स्टैम्प लगा दिया, तो स्टैम्प का मतलब, तो हमेशा ये नहीं बोलेंगे टिकट लगा दिया। स्टैम्प का मतलब उसमें एक जो होता है उस पे स्टैम्प कर दिया अपने साइन का, या कुछ इस तरीके का कंपनी का कोई लोगो है उसको स्टैम्प कर दिया। ठीक है, तो स्टैम्प का मतलब होता है लगाना, डाक टिकट एक तरीके से हो गया। नेक्स्ट नंबर पे है टाइपिंग। टाइपिंग, जैसे कि मान लीजिए कि आपने बहुत अच्छा काम किया या आप बहुत अच्छे नंबर से पास हो गए, तो आपकी पीठ थपथपाई जाती है, तो उस पर टाइपिंग करना बोलते हैं उसको। टैप करना, धीरे धीरे मारना नहीं, धीरे धीरे टैप करने को, मतलब उसको थप थपाना बोलते हैं। टैपिंग का मतलब थप थपाते हुए। टैपिंग मतलब कंटिन्यूअस ही चीज चल रही है, तो टैपिंग का मतलब हुआ टैपिंग। स्पेलिंग याद करेंगे, TAPP है यहाँ पे। ठीक है, तो टैपिंग का मतलब होता है थपथपाते हुए। नेक्स्ट नंबर पे आता है कमेंटेड, फिर से ईडी है, तो कमेंट वर्ड पे ध्यान देंगे। कमेंट, कमेंट का मतलब होता है टिप्पणी करना। जैसे किसी चीज के बारे में आप कोई बात बता रहे हैं, तो उसका मतलब हुआ कमेंट करना। तो कमेंटेड शब्द का क्या मतलब हुआ? कमेंटेड का मतलब हुआ टिप्पणी करना, किसी चीज के बारे में कोई बात बता देना। जैसे कि माहौल ठीक नहीं चल रहा है, तो इसका मतलब हुआ कि आपने कमेंट किया। ठीक है, बारिश होने वाली है, माहौल ठीक नहीं है, ऐसा लग रहा है जैसे बादल है, तो आपने एक तरीके से मौसम पर कमेंट किया। ठीक है, कमेंट का मतलब होता है टिप्पणी करना, टीका टिप्पणी करना, बताना किसी को। नेक्स्ट नंबर पे एविडेंट वर्ड है। एविडेंट का मतलब ये कहाँ से बना है? ये वर्ड बना है एविडेंस से। एविडेंस का मतलब होता है प्रमाण। ठीक है, जैसे कोर्ट में एविडेंस के बेस पे जो है न्याय सुनाए जाते हैं, यानी कि वहां पे जजमेंट दिया जाता है। तो एविडेंट शब्द वहीं से निकल के आया है, एविडेंस से। तो एविडेंट का मतलब ये हुआ स्पष्ट करना या फिर प्रमाणित करना, एविडेंट। नेक्स्ट नंबर पे है ऑब्लाइज्ड। ऑब्लाइज्ड, ऑब्लाइज्ड, OBLIGED, OBLI, ऑब, लाई, LI, ऑब्लाइज्ड, GED, ऑब्लाइज्ड। ऑब्लाइज्ड का मतलब बाध्य किया। जैसे कि आपको जबरदस्ती कोई काम करने के लिए कहा जाए, तो इसका मतलब हुआ यू वर ऑब्लाइज्ड। ठीक है, यानी आपको बाध्य किया गया। जैसे कुछ बच्चे पढ़ना नहीं चाहते, उनको जबरदस्ती पढ़ने के लिए बोल दिया जाता है, तो वहां पे हम ऑब्लाइज्ड वर्ड यूज करेंगे कि उनको ऑब्लाइज किया गया पढ़ने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट नंबर पे है यूजुअल। यूजुअल, यूजुअल, यूजुअल का मतलब हुआ सामान्य। सामान्य का मतलब होता है जनरली, जैसे कि बोलते हैं कि मैं मॉर्निंग वॉक करने जाता हूँ, तो यूजुअली, यूजुअली का मतलब हुआ कि सामान्य तौर पर मैं मॉर्निंग वॉक करने जाता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट नंबर पे है जरा सा भी। इसका क्या इंग्लिश हो जाएगा? स्लाइटेस्ट, स्लाइटेस्ट। तो स्लाइट का मतलब होता है धीमा। स्लाइट का मतलब धीमा, जैसे बल्ब जल रहा है, थोड़ा कम जले अगर, तो उसको हम बोलेंगे कि धीमा हो गया है, बल्ब धीमा हो गया।
तो स्लाइट का मतलब धीमा होता है, स्लाइटेस्ट का मतलब होता है बहुत धीमा, यानी कि जरा सा भी, एकदम थोड़ा सा। ठीक है, तो स्लाइटेस्ट, एस एल आई, स्लाई, SLIGHT, स्लाइट, स्लाइटेस्ट, स्लाइटेस्ट का मतलब जरा भी। इसके बाद है ब्रो, BROW, वो ब्रो नहीं है जो लोग आजकल यूज करते हैं कि ब्रो, ब्रो मतलब ब्रदर, ब्रदर को शॉर्ट फॉर्म में ब्रो बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे जो ब्रो यूज हुआ है वो है BROW। इस ब्रो का मतलब आई ब्रो है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ब्रो का मतलब हुआ माथा, ब्रो का मतलब माथा। ठीक है, तो ये लिटरेचर में यूज्ड वर्ड है। ब्रो वैसे तो होता है भौं, ये जो है इसको भौं बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे आईब्रो जहां बना हुआ है उसके बारे में बात की गई है, तो उसके बारे में बोला गया कि ब्रो का मतलब माथा। नेक्स्ट नंबर पे है एक्सप्रेस। ठीक है, तो EX प्रेस, दो वर्ड से बना है, एक्सप्रेस। तो एक्सप्रेस, प्रेस की स्पेलिंग अलग याद कर लेंगे, PRESS, प्रेस, और इसके पहले है एक्स। तो एक्सप्रेस का मतलब होता है अभिव्यक्त करना, एक्सप्रेस करना। जैसे मान लीजिए कि आपसे कोई चीज पूछा गया, कोई क्वेश्चन का आंसर पूछा गया, तो आपने उसे बताया और उसको आपने अच्छे तरीके से बताया, एक्सप्रेस किया आपने अच्छे तरीके से। ठीक है, जैसे आपको मैथमेटिक्स का क्वेश्चन पूछा गया, आपने उसमें डायग्राम बनाया, उसमें सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से लिखा, तो इसका मतलब है कि आपने अपने आंसर को अच्छे तरीके से एक्सप्रेस किया, अभिव्यक्त किया, यानी आप जो बताना चाहते थे उसे अच्छे तरीके से आपने एक्सप्रेस किया। नेक्स्ट नंबर पे है चिपकाया। तो चिपकाया की इंग्लिश क्या होगी? चिपकाया की इंग्लिश क्या हो जाएगी बाबू? तो चिपकाया की इंग्लिश हो जाएगी एफिक्स्ड। तो एफिक्स्ड में हम फिक्स वर्ड पे ध्यान देंगे। तो जैसे फिक्स करने के लिए जैसे वो आता है, गम वगैरह सब आते हैं, तो उस पर फिक्स वर्ड लिखा हुआ होता है। फिक्स का मतलब होता है जमा देना, फिक्स का मतलब होता है चिपका देना। ठीक है, तो एफिक्स्ड का मतलब भी होता है चिपकाना, या फिर एफिक्स्ड ईडी लग गया है तो इसके लिए वर्ड यूज करेंगे चिपकाया। एफिक्स का मतलब क्या हुआ? चिपकाया। नेक्स्ट नंबर पे है ब्लो। वैसे ब्लो का मतलब होता है बहना, सिस्टर वाला बहना नहीं। ठीक है, तो बहना का मतलब होता है जैसे हवा का बहना, ब्लोइंग द विंड, इसका मतलब हुआ हवा का चलना। तो BLOW, यहाँ पे क्या है? प्रहार करना। ब्लो का मतलब हुआ, यहाँ पे लिया गया है जैसे कोई चीज चल करके आई और लगी, तो यहाँ पे ब्लो का मतलब प्रहार करना लिया गया है। ये एक लिटरेचर में यूज किया गया है। तो ये क्लास 10 के फर्स्ट चैप्टर की वर्ड मीनिंग है, जिसमें ये ब्लो वर्ड का मतलब प्रहार करना लिखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर पे आते हैं रेस्ट। रेस्ट का मतलब होता है, वैसे तो होता है आराम करना, ये रेस्ट कर रहे हैं, खाना पीना खा लिए हैं, अब रेस्ट कर रहे हैं, तो आराम करना। लेकिन रेस्ट का मतलब बचा हुआ भी होता है, रेस्ट का मतलब शेष भी होता है। नेक्स्ट नंबर पे आता है बंच। बंच का मतलब समूह। तो बंच का मतलब क्या हुआ? समूह, जैसे बंच ऑफ बनानास, बंच ऑफ ग्रेप्स। ठीक है, तो बंच का मतलब होता है समूह। तो कोई चीज जब समूह में कर देते हैं तो उसे बंच कहा जाता है। ठीक है, कुछ और वर्ड मीनिंग हम लोग देखेंगे। ठीक है, हाँ बाबू, उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसके पहले जो वर्ड मीनिंग बताई गई है उसको आप नोट करते हुए चले होंगे, और नहीं नोट किए हैं तो वीडियो को दोबारा देखिए, बार बार देखिए। नहीं देखना है तो आप खाली चालू करके ईयरफोन या ब्लूटूथ लगा करके सुनते रहेंगे, तब भी धीरे धीरे करके आपको वो वर्ड मीनिंग याद हो जाएगी। धीरे धीरे करके हम लोग बहुत सारी वर्ड मीनिंग याद करेंगे और आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट नंबर पे आता है वे। देयर इज नो वे, यानी कि कोई रास्ता नहीं है। वे का मतलब क्या हुआ? रास्ता। वे का मतलब क्या हुआ? तरीका। तो तरीका का मतलब और कोई तरीका नहीं है, और कोई रास्ता नहीं है, तो वे का मतलब क्या हो गया? तरीका, WAY। वे का मतलब तरीका। अब CROW, क्रो, CROW, क्रो, क्रो मीन्स कौवा, ये तो मालूम ही होगा आपको। नेक्स्ट नंबर पे हैज गिवन। तो गिव का मतलब होता है देना, गिव मीन्स देना। हैज वर्ड हम यूज करते हैं परफेक्ट टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो हैज गिवन मतलब
दिया गया। हैज गिवन का मतलब दिया गया या प्रदान किया गया। प्रदान करना, किसी को देना, जैसे किसी चीज को दिया गया तो हैज गिवन लगाएंगे। ठीक है, जैसे ही हैज गिवन ए गुड रिकॉर्ड, ठीक है, या ही हैज गिवन ए गुड नंबर। ठीक है, तो उसको दिया गया, प्रदान किया गया। माई हर्ट, हर्ट का मतलब होता है हृदय, तो माई हर्ट का मतलब फ्रॉम माई हर्ट, फ्रॉम माई हर्ट का मतलब दिल से, यानी कि मेरे हृदय से। चेंज का मतलब होता है परिवर्तन, बदलाव। जैसे आज आपको कुछ वर्ड मीनिंग्स नहीं आती थी, कल आपको वर्ड मीनिंग्स आ रही हैं, तो इसका मतलब कि आपके अंदर चेंज आया है, आपके नॉलेज में चेंज आया है, यानी कि आपने कुछ वर्ड्स जो नए थे उसको आपने सीखा। या फिर जैसे मौसम बदल गया तो उसको बोलेंगे कि मौसम चेंज हो गया है। मूड का मतलब मनोदशा, जैसे आप खुश हैं तो आपका मूड अच्छा है। आप किसी बात को लेकर अगर नाराज हैं कि ज्यादा पढ़ने को कह दिया गया, तो इसका मतलब हुआ कि आपका मूड ठीक नहीं है। ठीक है, तो मनोदशा, मन की दशा को हम मूड कहते हैं। नेक्स्ट नंबर पे सेव्ड है, SAVED, सेव्ड। सेव्ड का मतलब बचाया, सेव का मतलब बचाना होता है, सेविंग का मतलब बचाया हुआ पैसा हुआ, तो सेव्ड का मतलब बचाया। रूड, RUED, रूड, रूड का मतलब दुखी, रूड का मतलब दुखी, RUDE नहीं है, ये RUED है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर पे आता है एंड। एंड का मतलब अंत, एंड का मतलब अंत यानी कि खत्म। नेक्स्ट नंबर पे है टेस्टेड। तो टेस्ट, एक टेस्ट का मतलब होता है स्वाद करना, स्वाद लेना। एक टेस्ट का मतलब होता है चखना, मतलब एक ही मतलब है, स्वाद लेना, चखना या फिर अनुभव करना। ठीक है, टेस्ट का मतलब अनुभव करना भी होता है। जैसे कोई चीज जब आप टेस्ट करते हैं तो आपको एक एक्सपीरियंस होता है किसका, ये किस तरीके का है। ठीक है, तो टेस्ट का मतलब होता है अनुभव किया। नेक्स्ट नंबर पे आता है इच्छा। क्या अगली हिंदी मीनिंग है? इच्छा। तो इच्छा का मतलब डिजायर, डिजायर का मतलब हुआ DSIRE, जायर, डिजायर, यानी कि डिजायर, DESIRE, डिजायर। होल्ड विथ, होल्ड विथ का मतलब होता है, होल्ड का मतलब ऐसे होता है पकड़ना। होल्ड विथ का मतलब किसी की बात से अगर आप सहमत हैं तो आप कहेंगे होल्ड विथ। ठीक है, होल्ड विथ, होल्ड ऑन का मतलब रुक जाओ, होल्ड विथ का मतलब से सहमत होना। फेवर का मतलब होता है FAVOUR, OUR, आवर, ये तो जानते ही होंगे, बस फेव आपको याद करना है, तो फेव आवर। तो फेव आवर की स्पेलिंग फेवर हो गई पूरी मिला करके। तो फेवर, फेवर का मतलब होता है पक्ष लेना, किसी का पक्ष लेना, इसको कहते हैं फेवर। नेक्स्ट नंबर पे आता है पेरिश, PERISH, पे री श, इसको बड़ा वाला श बोलेंगे। SH को हमेशा बड़ा वाला श बोला करिए, जिससे कि स्पेलिंग में क्लैरिटी रहे। जैसे जब छोटा वाला स आए तो उसको आप स बोलिए, बड़ा वाला श बोलने के लिए आप SH जहां पे आए वहां पे बड़ा वाला श बोलेंगे। तो इसको हम क्या बोलेंगे? पेरिश, पेरिश, बड़ा वाला सा, तो इससे स्पेलिंग याद रहेगी, PERISH। पेरिश का मतलब होता है मरना, खराब होना, बर्बाद हो जाना। ठीक है, जैसे ताजा फूल तोड़ के लाया गया और वो पेरिश हो गया। ठीक है, पेरिश का मतलब खराब हो जाना। ट्वाइस का मतलब दो बार, TWICE, ICE, आइस तो जानते ही होंगे, बस TW जोड़ना है तो ट्वाइस हो जाएगा, दो बार। हेट का मतलब, ये तो आप जानते ही होंगे, हेट का मतलब घृणा या फिर नफरत। ठीक है, हेट करना, किसी चीज को नापसंद करना, तो उसको बोलते हैं आई हेट, आई हेट आइसक्रीम। ठीक है, तो आइसक्रीम मुझे अगर नापसंद है तो बोलेंगे आई हेट आइसक्रीम। कोई व्यक्ति अगर मुझे पसंद नहीं तो मैं कहूंगा आई हेट यू। ठीक है, तो नेक्स्ट नंबर पे है विनाश। विनाश हिंदी वर्ड की इंग्लिश क्या हो जाएगी? डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन, TION, TION सन बोलते हैं इसको।
ठीक है, TION को सन बोलेंगे। ठीक है, तो वो SUN वाला सन नहीं, इसको पढ़ते समय हिंदी में सन बोलेंगे। तो डिस्ट्रक्शन का मतलब होता है विनाश, डिस्ट्रक्शन का मतलब विनाश। ठीक है, जैसे द अर्थक्वेक डिस्ट्रक्टेड द प्रॉपर्टी ऑफ ह्यूमन बींग्स और प्रॉपर्टी ऑफ समथिंग, जो भी है। तो डिस्ट्रक्शन का मतलब विनाश हुआ। सफिस, सफिस का मतलब क्या होगा? सफिस वर्ड सफिशियंट से बना है। सफिशियंट का मतलब होता है पर्याप्त। सफिस का मतलब होता है, सफिस का मतलब भी होता है पर्याप्त। सफिस, ठीक है, सफ आइस, ये स्पेलिंग इसकी निकल के आती है। सफ, SUFFICE, सफिस, SUFFICE। तो जहां पे चीजें अगर डबल रहे, अल्फाबेट अगर डबल है, तो उसको थोड़ा जोर लगा के 2 बार बोलेंगे, जैसे सफिस। ठीक है, नेक्स्ट नंबर पे है डॉन्ड, DAWNED। डॉन्ड का मतलब उदय हुआ, सूर्य का उदय होना या किसी नई चीज का उदय होना। ठीक है, कोई पारी खत्म हुआ, दूसरी पारी जब शुरू होती है तो उसको भी डॉन्ड बोलते हैं। नेक्स्ट नंबर पे है ब्राइट, BRIGHT, BRI, ब्राइट। जैसे 8 होता है EIGHT, GST वो वाला। ठीक है, तो ब्राइट, BRIGHT, ब्राइट का मतलब चमकीला। जैसे इसका यूज कैसे करेंगे? द पोल स्टार इज द ब्राइटेस्ट स्टार इन द स्काई। ठीक है, तो ब्राइटेस्ट वर्ड का मतलब हुआ सबसे ज्यादा चमकीला या सबसे ज्यादा चमकने वाला। तो यहाँ पे ब्राइट वर्ड यूज हुआ है, तो इसका मतलब चमकीला। ब्राइटेस्ट मतलब सबसे ज्यादा चमकीला। ठीक है, PAST, पास्ट, पास्ट का मतलब पिछला। पास्ट का मतलब पिछला, बीता हुआ। पास्ट का मतलब गुजरा हुआ भी होता है। पास्ट टेंस भी होता है, जिसको हिंदी में भूतकाल बोलते हैं। तो टेंस मतलब टाइम, तो बीता हुआ समय जो बताता है उसको हम पास्ट टेंस कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट नंबर पे आते हैं IN, इन, AGU, एगू, इन, एगू, रे, सन। RA का मतलब रे यहाँ पे लिया गया। इन एगुरेशन, इनैगुरेशन, क्या बोलेंगे इसको? इनैगुरेशन। जैसे जल्दी में बोलना हुआ तो इनैगुरेशन बोलते हैं, लेकिन आपको स्पेलिंग याद करनी है, मीनिंग भी याद करनी है, तो इसके लिए हम थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे। तो क्या क्या चीजें इसमें हम लेंगे? जैसे सबसे पहले है इन, फिर है एगू, फिर है रेशन। ठीक है, इन एगुरेशन, इन एगुरेशन, इनैगुरेशन। इनैगुरेशन का मतलब उद्घाटन। इनैगुरेशन मीन्स क्या हुआ? उद्घाटन। जैसे कहीं पे मान लीजिए कोई दुकान खुला, तो वहां पे उसका उद्घाटन है। तो उद्घाटन के लिए हम यहाँ पे क्या वर्ड यूज करेंगे कि उनके यहाँ इनैगुरेशन था। ठीक है, तो इनॉग्रेशन हुआ तो वहां पे भीड़ भी लग गई, तो भीड़ की इंग्लिश क्या हो जाएगी? गैदरिंग। इनॉग्रेशन का मतलब गैदरिंग, और सॉरी, इनॉग्रेशन का मतलब उद्घाटन, गैदरिंग का मतलब जमघट, जहां पे बहुत सारे लोग गैदर हो गए, इकट्ठा हो गए, उसको गैदरिंग बोलते हैं। जैसे फैमिली गैदरिंग हो गई, फैमिली गैदरिंग वर्ड यूज करते हैं। फैमिली गैदरिंग का मतलब होता है कि परिवार के लोग सब एकजुट हुए थे, तो उसको फैमिली गैदरिंग बोलते हैं। वैसे नॉर्मल लोग अगर एक जगह पे इकट्ठा हो गए, कोई पार्टी है, सब लोग इकट्ठा हो गए, तो उसको बोलेंगे गैदरिंग, यानी कि जमघट। या फिर भीड़ लग गई, मान लीजिए सड़क पे किसी का एक्सीडेंट हो गया, तो वहां पे लोग जुट गए, तो उस सिचुएशन में भी हम गैदरिंग वर्ड का यूज करेंगे, गैदरिंग ऑफ पीपल। ठीक है, नेक्स्ट नंबर पे अब मान लीजिए कि ये उद्घाटन हुआ, इसके बाद फिर जमघट लग गई वहां पे, और ये उद्घाटन दशक, दशक का मतलब 10 साल, यानी कि एक दशक में हुआ था, तो इसको हम ले लेते हैं डिकेड। दशक की इंग्लिश क्या हो जाएगी? डिकेड। तो अगर कोई भीड़ लगा हुआ है, तो उसमें कोई एक व्यक्ति बहुत ही सर्वोच्च है। सर्वोच्च का मतलब जिसको लेकर के उस मीटिंग को लिया गया है, तो यहाँ पे सर्वोच्चता उसकी मतलब वही जो जो कह रहा है वो सारी चीजें हो रही हैं, तो उसी की सारी चीजें चल रही हैं, तो उसको हम बोलते हैं कि यहाँ पे किसकी सुपरमेसी है, किसकी सर्वोच्चता है। तो सर्वोच्चता का मतलब हुआ सुपरमेसी। सर्वोच्चता की इंग्लिश क्या हो जाएगी? सुपरमेसी। सुपरमेसी, सुपरमेसी का मतलब हुआ सर्वोच्चता। ठीक है, नेक्स्ट नंबर पे आते हैं। सबसे पहले हम
रेशियल वर्ड पे ध्यान देते हैं। रेशियल, रेस का मतलब होता है नस्ल, रेशियल का मतलब नस्लवादी, नन का मतलब अलग, नहीं, तो नन रेशियल का मतलब नन रेशियल, नन रेशियल का मतलब गैर नस्लवादी, गैर नस्लवादी का मतलब जो एक नस्ल का ना हो, ठीक है, तो उसे गैर नस्लवादी कहेंगे। नेक्स्ट नंबर पे आता है पतझड़, ठीक है। पतझड़, पतझड़ का एक मौसम होता है जिसमें पेड़ पौधे अपनी सारी पत्तियां गिरा देते हैं, ठीक है। कुछ पेड़ पौधे जो होते हैं वो अपनी पत्तियां नहीं गिराते हैं, गिराते हैं लेकिन जो है उसको सदाबहार बोलते हैं, ठीक है। तो ऑटम का मतलब, ऑटम का मतलब वो होता है जब पेड़ पौधे, एक ऐसा मौसम जिसमें पेड़ पौधे अपनी सारी पत्तियां गिरा देते हैं, तो AUTUMN, आउटमन, ऑटम, ऑटम बोलते हैं इसको, AUTUMN, ठीक है। नेक्स्ट नंबर पे आता है टर्न, TURN, टर्न का मतलब बारी, जैसे क्रिकेट खेल रहे हैं, अब मेरी टर्न है, यानी कि टर्न का मतलब बारी, ठीक है। नेक्स्ट नंबर पे आता है बनाए रखना, किसी चीज को बरकरार रखना, बनाए रखना, तो इसके लिए हम यूज करेंगे अप होल्ड, अप होल्ड का मतलब उसको जारी रखना, बनाए रखना उसी तरीके से, तो अप होल्ड होता है। नेक्स्ट नंबर पे है गणतंत्र, अगला वर्ड है गणतंत्र, तो गणतंत्र का मतलब हुआ, गण की इंग्लिश हो गई रिपब्लिक, ठीक है। तो इंडिया जो है वो एक रिपब्लिक कंट्री है, यानी कि हम लोग रिपब्लिक कंट्री में रहते हैं। तो रिपब्लिक का मतलब होता है गणतंत्र, गण मतलब लोग, यानी जहां लोगों का शासन चल रहा हो, तो लोगों का शासन, लोगों के द्वारा जहां पे शासन हो, यानी कि द गवर्नमेंट्स आर हेल्ड बाई द पीपल, यानी कि गवर्नमेंट कौन चलाता है, कौन उसको होल्ड करता है गवर्नमेंट को, तो वो है पब्लिक, ठीक है। तो रिपब्लिक का मतलब होता है गणतंत्र, ठीक है। नेक्स्ट नंबर पे है कन्फर, कन्फर का मतलब देना, कन्फर का मतलब देना, CON कन, FER फर, कन्फर, कन्फर का मतलब देना। नेक्स्ट नंबर पे है गौरव, ठीक है। तो जैसे कोई पुराने राजा है जो बहुत महान हुआ करते थे, तो उनके गौरव में कुछ लोग गाने लिखा करते थे, तो उनको हम ग्लोरी सॉन्ग बोलते हैं। ग्लोरी सॉन्ग का मतलब होता है गौरव गान, यानी कि गाना, तो गौरव गान। तो ग्लोरी का मतलब होता है यश, यानी कि गौरव, ठीक है। तो किसी का नाम नहीं, वो गौरव नहीं, किसी का नाम अगर है तो वो अलग बात हो जाएगी, वो तो नाम हो जाएगा। यहाँ पे गौरव का मतलब होता है किसी की महानता के बारे में बताना, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही वर्ड मीनिंग पे फोकस करते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप इन सारे वर्ड मीनिंग को इंग्लिश टू हिंदी और हिंदी टू इंग्लिश दोनों को याद करने की कोशिश करिए। हमने कुछ सिचुएशन बताने की कोशिश किया है कि किस सिचुएशन में आप इन वर्ड्स को याद करने की कोशिश कर सकते हैं। आपको ऐसा सिचुएशन कहीं और दिख रहा है तो वहां पे इन सब वर्ड्स का यूज आप कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप इसको शेयर करेंगे अपने दोस्तों को, चाहे वो छोटे हों चाहे बड़े हों, सबके लिए ये वर्ड मीनिंग है, चाहे आप इंग्लिश मीडियम में हैं चाहे हिंदी मीडियम में हैं, हर किसी के लिए है। तो वर्ड मीनिंग हम ज्यादा ज्यादा सीखेंगे, उसके बाद हम जब ग्रामर की तरफ चलेंगे, तो जब ट्रांसलेशन की बारी आएगी तब आपको ये वर्ड्स, आपको वो चीज बहुत इजी बना देंगे, यानी कि आप सब कुछ जानते रहेंगे, बस खाली उसको सेट करना रहेगा, ठीक है। डायरेक्ट आप ग्रामर पढ़ते हैं तो पता चला कि मीनिंग, नियम बता दिए जाते हैं, रूल्स बता दिए जाते हैं, लेकिन आपको वर्ड्स वो पकड़ में ही नहीं आता कि इसको कहाँ पे लगाएं, कैसे यूज करें। तो धीरे धीरे बहुत सारे वर्ड मीनिंग याद किए जाएंगे। अभी तो ये पहला पार्ट है, वो भी क्लास 10 की वर्ड मीनिंग लिखी गई है, उसको बताने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। धीरे धीरे करके बहुत सारी चीजें बताई जाएंगी, बहुत सारे वर्ड्स बताए जाएंगे। इनफैक्ट 6 से लेकर के 12 तक, यानी 6 to 12 सारी चीजें कंप्लीट करवाने की कोशिश की जाएगी। तो अभी तो ये वर्ड मीनिंग है, वर्ड मीनिंग के और भी वीडियोस बनेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, और इसको शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। बेल आइकन का बटन भी दबाइए, जिससे कि जब भी वीडियो पोस्ट हो तो तुरंत आपको मिल जाए। थैंक यू।